हेलो दोस्तों, मैं पवन टावर और आज हमारे साथ है राजेश मंडलोई खरगोन जिले से। आज हम बात करेंगे राज्य सेवा परीक्षा के बारे में कि 2022 में हमारे राजेश भाई ने राज्य सेवा परीक्षा की एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस था और कहाँ पे उनकी कमी थी, कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसे संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे। और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 की, जो कि 22 में आएगी और 23 में उसकी एग्ज़ाम होगी, उनके लिए ये वीडियो खास रहेगा। तो आप लोगों से हमारा आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा विशेष निवेदन है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और दूसरे वीडियो बनाते रहें और आप लोगों के भविष्य के लिए उपयोगी हो। हम बात करते हैं राजेश जी। तो आपने राज्य सेवा परीक्षा 2022 की एग्ज़ाम दी थी, तो कैसा रहा आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड? मैंने मेरे पेपर में आंसर की के जरिए देखा, मैं 50% सही करके आया हूँ। तो उसमें मेरी कमियाँ भी मेरे को दिखी, जैसे कि एमपी हिस्ट्री में दिखी गई थी 3 क्वेश्चन की कमियाँ। अच्छा, तो आपके पेपर फर्स्ट में कितने पेपर आ रहे नंबर आ रहे हैं? 200 में से 100 आ रहे हैं। 100 मार्क्स आ रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, मतलब कि और सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में 104 आए। तो फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का था? 200 नंबर का। 200 नंबर और का सेकंड था। पेपर आपका? वो भी 200 नंबर का। तो दोनों पेपर में क्वालिफिकेशन जरूरी है कि कंबाइन बनता है क्वालिफाइंग मार्क, या 1 बाय 1 अलग अलग बनते हैं? कि जब पहला पेपर है और दूसरा पेपर दोनों को मिला के कट ऑफ निकलता है, या पहले में से और सेकंड को दोनों को अलग अलग है? हाँ, दोनों का अलग अलग है। अच्छा, दोनों का अलग अलग है। तो क्या पेपर सेकंड आपका जो सिर्फ मार्क क्वालिफाइंग मार्क है, जी हाँ। और जो फर्स्ट इसी से पेपर है वो बोलते हैं, हाँ सर। फर्स्ट पेपर आपका जो स्कोरिंग मार्क्स है हाँ उसी जी। के आधार पे कट ऑफ डिसाइड होता है ना? हाँ जी, सेकंड हाँ पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ते उसमें? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, हाँ। कारण क्या है? सर मैंने एक्चुअली क्या, थोड़ा पढ़ाई कम की थी, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो मैंने इस बार 2021 का जो पीएससी दिया था, उस पर मैंने एनालिसिस किया है। मेरी कमियां मेरे को दिखाई दी, कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या छूटा है मेरा, उसके ऊपर पढ़ना है थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो आपका ड्रीम क्या है? अब मेरा डीएसपी बनना है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, डीएसपी बनना है। तो डीएसपी के लिए आपको पता होगा कि डीएसपी के लिए शायद से हाइट मांगते हैं। मेरे को जहाँ तक पता है, बोले इसमें पीएससी में इशू नहीं रहता है हाइट का। अच्छा 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 अच्छा, पीएससी में इशू नहीं रहता है हाँ। इसका। डीएसपी क्यों बनना आपको? डीएसपी इसीलिए बनना है, रोक दो भाई जरा। रुक जाओ स्टार्ट। मतलब डीएसपी क्यों बनना आपको? सर मैं शुरू से ही देख रहा था, जैसे जुर्माना थाने में हमारे कुछ लोग राजनीति के दम पर अपना केस फॉलो करवा लेते हैं, इसीलिए। जैसे कि मेरा केस भी हुआ था, एक मुसलमान से हो गया था झगड़ा मेरा। हाँ। तो मैंने वहाँ देखा, वो जो भी पीआई था वहाँ का करके, तो वो मुसलमान वो भी था। तो उसने उनके पक्ष में ये दिया था कि बोले आप बोले ऐसा झगड़ा मत करना, बल्कि उनके खिलाफ रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाई थी। तो उन्होंने उनके पक्ष में दे दिया था निर्णय, किनने? और टीआई ने वहाँ के। नहीं नहीं, तो आप ऐसा कहते हो कि एक सरकारी पद पे रहने वाला व्यक्ति किसी धर्म को विशेष रहता? नहीं, ऐसा नहीं रहता। नहीं नहीं, चले कोई चले कोई भी अगर किसी संवैधानिक पद पे है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी में, उसके लिए धर्म मायने नहीं रखता। उसके लिए जो मायने रखता है वो न्याय मायने रखता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उन्होंने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। ये तो आप धार्मिक वो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि राज्य सेवा के अधिकारी बने, तो राज्य सेवा का अधिकारी कभी भी किसी धर्म के आधार पर निर्णय नहीं देता, उसके हिसाब से नहीं कार्रवाई करता। वो सभी को समान मानता है, हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलता है वो। तो आप अपने अगर मन में ऐसी कोई भी भावना है, उसको आप खत्म करें, ऐसा ना सोचिए आप, ठीक है? क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि आप डीएसपी बने, ठीक है, तो आप भी फिर क्या वैसे निर्णय देंगे क्या कि वो हिंदू धर्म के आपके पास आ गए, मैं मुस्लिम? वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप ऐसा केस आ गया था। नहीं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, गलत कह रहे हैं आप। हो सकता है सबूत कुछ अलग हो, किसी आधार पे दिया हो उन्होंने, तो अब वो किसी भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी देगा, वो धर्म के आधार पर कभी निर्णय नहीं देगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपके भविष्य में अगर आप अधिकारी डीएसपी बनते हैं तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे, जी हाँ। मेरा ये मानना है। अच्छा, तो ये एमपीपीएससी की तैयारी करने का आपको आइडिया किसने दिया और डीएसपी बनने का, किससे आपको पूछा था? सर ये मेरा खुद का डिसीजन है। अच्छा, खुद का डिसीजन है। तो आपको जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो आपने
आपको पता था कि इसमें इसकी स्टेज क्या होती है, कितनी स्टेज में एमपीपीएससी का एग्जाम होती है? जी कितनी स्टेज? होती है। 3 स्टेज होती है, जी। ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। थर्ड सेकंड में क्या? मेंस होता है इसका। अच्छा अच्छा, और थर्ड में? थर्ड में इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा, तो जो फाइनल सिलेक्शन होता है हाँ। उसमें क्या तीनों एग्जाम तीनों स्टेज के नंबर जुड़ते हैं या? नहीं, थर्ड सेकंड और थर्ड पे ही होता है। तो सेकंड थर्ड स्टेज के जुड़ते हैं। तो आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करना है, किसी से आपने राय ली? जी हाँ। किससे ली थी आपने? मैंने पवन रावत जी से ट्राई ली थी, हमारे भैया है वो। अच्छा अच्छा जी हाँ, PWD में SDO है अभी वर्तमान में। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, तो आपने और किसी से, वो तो टेक्निकल के होगा पीडब्ल्यूडी तो? नहीं, उनको थोड़ा नॉलेज था, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपने कोई कोचिंग अभी वर्तमान में ज्वाइन की हुई है? जी हाँ, मैंने सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर ज्वाइन कर रखी है मैंने अभी। तो अब मेरा प्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी इसी वर्ष होगा। और अभी मैं मेंस की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। अच्छा, सत्यादि शर्मा ही क्यों ज्वाइन किया आपने? वहाँ पे कम फीस और फैकल्टी बढ़िया दिखी मेरे को, इस कारण मैंने वहाँ ज्वाइन किया। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये सत्यादि शर्मा डायरेक्टर कौन है? अनिल शर्मा सर और सत्येंद्र ठाकुर सर है हमारे डायरेक्टर। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन की तो कुछ एनालाइज किया कि इस कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं इससे? जी हाँ, मैंने देखा था, जैसे कांस्टेबल, पटवारी और PUD जितनी भी एग्जामें होती है इनमें सभी में उनका सिलेक्शन ज़्यादा था। नहीं, लेकिन कांस्टेबल, पटवारी और पीएससी तो बहुत डिफरेंट होते हैं। ये व्यापम लेती है, पीएससी एग्जाम लेती है, जी हाँ। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही स्टेज होती है, इसमें 3 स्टेज होती है। जी तो आपने इन चीज़ों को भी एनालाइज किया कि नहीं किया? जी किया है। हमारे वहाँ जो टीचर्स है वो बहुत ही अनुभवी टीचर है, जैसे कि रवि चौरसिया सर हो गए हमारे, और गुप्ता सर, जो रवि गुप्ता सर है हमारे, वो उन्होंने PSC के एग्जाम अभी इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई किया था, बट वो OBC का आरक्षण के कारण ऑर्डर निरस्त कर दिया। वो मेंस एग्जाम फिर से होने वाली है बोला, तो उन्होंने बताया थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो अभी जो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है? क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अभी नोटिफिकेशंस नवंबर दिसंबर में आएगा पीएससी जी का, हाँ। और उसकी जो एग्ज़ाम होगी 2023 में ही होगी, उससे हाँ। पहले तो नहीं होगी, जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसकी तैयारी आपकी अभी से आपने चालू की है, तो अभी आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है? मेरी 70% तैयारी हो चुकी है, ऐसा लग अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा जी अच्छा, हाँ। तो कोचिंग में तो ऑलरेडी करवा ही चुके हैं प्री के हाँ, प्रिपरेशन, है ना? हाँ तो कोचिंग में जैसे डाउट्स हैं तो डाउट्स टीचर क्लियर करते हैं या जी नहीं करते? बिल्कुल, डाउट्स वहीं क्लियर हो जाते हैं। जैसे कोचिंग क्लासरूम के बाहर हम निकलते हैं, हाँ। सर थोड़ी देर वेट करते हैं और जो भी डाउट रहता है वो हम पूछ सकते हैं। तो कोचिंग में आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि एक एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लास स्टार्ट करें, ताकि उसमें क्या है कि जो कमजोर बच्चे हैं, हाँ। जिनमें कोचिंग में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, कितने आते हैं अभी आपके कोचिंग में? हमारी कोचिंग में पूरी टोटल मिला के देखे तो 4000 से ऊपर बच्चे। 4000 से हाँ। ऊपर आते हैं, तो 4000 से ऊपर में ये मान के चलो कि 60% बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे। जी हाँ। तो उन पे क्या कोचिंग में कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता? और नहीं दिया जाता तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और सर तो सभी को समान मानते हैं। नहीं, लेकिन ये ना कि कोई भी चीज़ समान नहीं होती ना, असमान होती है। अगर सारी चीज़ें समान हो जाती तो ये अगर उसकी बात करें तो जो अनइक्वलिटी रहती है वो नहीं होती, ठीक है। मेरा तो यही मानना है सत्याजी शर्मा कोचिंग क्लासेस को, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए वो एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस करें, ताकि जो आपके अच्छे बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, साथ में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें से भी सिलेक्शन होगा। तो जो आपके जो कोचिंग के जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा भी होगा, और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉब प्राप्त कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी बहुत विशेष ध्यान होगा, योगदान होगा। तो मेरा सत्यादि शर्मा क्लासेस से विशेष निवेदन है कि अब इस चीज़ पे अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो विशेष ध्यान दें, या कुछ बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियोज़ ये, तो वो भी कोचिंग में बोले कि सर आप ऐसा थोड़ा कीजिए, ताकि हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो योग्य तो है लेकिन हो सकता है कि कुछ डाउट नहीं क्लियर हो पाते, या फिर किसी कारणों से उनके बचपन में वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, तो वो यहाँ पे हो सके। क्योंकि अब सब बच्चों को एक साथ अगर 4000 बच्चे हैं, और अगर 400-500 का भी अगर एक बैच है, तो उसमें आप, मुझे लगता है कि नहीं ध्यान दे सकते, कोई भी ध्यान नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो राजेश जी, ये कोचिंग की जो 2023 में एग्ज़ाम होगी, तो क्या लगता है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस प्री स्टेज में? प्री स्टेज में निकाल दूंगा एग्जाम। बिल्कुल। तो आपका स्टडी का शेड्यूल क्या है? स्टडी का शेड्यूल मेरा है, हाँ नाइट में 11 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, हाँ, ठीक है। और सुबह 4 से 10 बजे तक। अच्छा, 4 से 10 बजे तक। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने रात के 11 बजे से सवेरे 4 से 10 बजे तक हाँ। पढ़ते हो? अच्छा अच्छा,
कोचिंग जाते होंगे फिर दिन आपको पूरा दिन का समय तो कोचिंग में चला जाता है। अच्छा तो कोचिंग अच्छा तो आप तो आपका रहने का क्या है, आप आपका खुद का मकान है या किराए से रहते हैं? मैं रूम से रहता हूँ। जी अब कौन कौन रहते हैं आप लोग, कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं। अच्छा अच्छा एक कमलेश गोरे और एक हितेश अकोले है। अच्छा अच्छा और कमलेश गोरे मेरा साथी है और वो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। और प्रीतेश जी? हितेश जी वो एमपी पटवारी की तैयारी में जुटे हुए हैं वो भी। अच्छा एमपी पटवारी हाँ। के। अच्छा तो आप दो जब आप और कमलेश जी हैं तो आप लोग जो स्टडी करते हैं वो जब पढ़ते हैं तो उसको मतलब डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक का कि नहीं, कि अलग अलग ही पढ़ते रहते हैं, क्या है? डाउट रहता है हम अपने सामने पूछ लेते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा कि अच्छा इसमें क्या है कैसा क्या है। अच्छा इसमें क्या है इसमें हाँ। नहीं है। अच्छा अच्छा तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग 2 जिलों में हुई है। खरगोन में 7th क्लास तक था मैं। फिर उसके बाद राजपुर आ गया था, जिला बड़वानी थी इसीलिए राजपुर। वहाँ पूजा पब्लिक स्कूल से की थी मैंने 9th तक। उसके बाद जुलवानी आया था मैं, वहाँ 10th से 12th तक की। हाँ। और अभी मेरी ग्रेजुएशन अंजड़ से हुई है। अच्छा 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 तो आप, मैंने सुना कि आपका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया था और आप फिजिकल देने नहीं गए। जी हाँ, मेरा फिजिकल 7 तारीख को था। हाँ। और मेरे को छोटा पद नहीं लेना था कांस्टेबल का। अच्छा अच्छा इस कारण अच्छा आपका सपना उठ गया है और आप हाँ। उसे ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ। उस ड्रीम के सिवाय आप कुछ और नहीं करना, बनना नहीं चाहते हैं, है ना? जी हाँ। पर ये मैं कहना चाहूँगा कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति की एक ड्रीम रहती है हाँ। कि मेरा ये ड्रीम है और मैं उस सपने को पूरा करूँ। जी हाँ, मैं कर सकता था ज्वाइन, बट उसमें टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा हाँ ये आपके इस प्रकार से। ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि जब जो कांस्टेबल की एग्जाम, कांस्टेबल का अगर फिजिकल निकल जाता है आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको तैयारी का समय नहीं मिल पाता बिल्कुल। और जो आपका सपना है वो सपना ही रह जाता जी, है। बिल्कुल। और आपने सोचा है कि इतने कष्ट उठाए तो और कष्ट क्यों न उठा ले, लेकिन अपना सपने को पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप और जो कमलेश जी और प्रीतेश जी हैं जी तो आप और कमलेश जी तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जी, आप जी। लोग अगर पढ़े हाँ। तो आपस में डिस्कस करके पढ़ें कि कोई टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा करें कि आप भी वही टॉपिक पढ़े और कमलेश जी भी वही टॉपिक पढ़े। जी हम वही पढ़ रहे हैं। हाँ और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप डिस्कस करें उस पर। जी हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो उस पर क्या होगा कि जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा आपका पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। हाँ। ठीक है, और याद हो जाएगा तो ये मान के चले कि फिर आप भूलेंगे नहीं। जी। और ऐसे आप खुद ही पढ़ेंगे और उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जी हाँ। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि 1 वे कम्युनिकेशन ना होते हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो। और 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें याद ना हो जी। या कोई चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही और वो चीज़ें कमलेश जी को समझ में आ रही है, तो वो दोनों अगर आप एक दूसरे से बात करोगे तो आपकी बात है, आपकी जो उनको समझ में नहीं आ रहा वो उनका है और जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो उनके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यकीन मानिए कि जो आपकी जो प्री और मेंस की जो इंटरव्यू की एग्ज़ाम होगी वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा जी। और आपकी जो सिलेक्शन ऑफ चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप हम तो यही चाहेंगे कि आप दोनों का राज्य सेवा परीक्षा में चयन हो और जो आपका ड्रीम है जी हाँ। सीएसपी का बनने का वो पूरा हो। जी। अच्छा अब जो कमलेश जी है उनका भी क्या डीएसपी बनने का है क्या? हाँ उनका मेरे को नहीं पता है वैसे। अच्छा 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 अब साथ में रहते और आपको इतना वो पता नहीं कुछ पार्टनर्स लोग के बारे शेयर नहीं कर पाते अपना ड्रीम। अच्छा 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 ठीक है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके राजेश जी। सर आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। जी 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 जी। तो आई होप आप लोगों को जो हमारा आज का राजेश जी के साथ जो कन्वर्जेशन था अगर वो अच्छा लगा हो तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।